ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। ल्यूटन में होटल के बाहर तिरंगा और पोस्टर्स के साथ उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी की आज पीएम केयर स्टारमर के साथ होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर होगा दस्तखत। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने मुक्त व्यापार समझौते को बताया नौकरी और विकास के लिए बड़ी जीत। कहा, टैरिफ में कटौती से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ती हो जाएंगी। पीएम स्टारमर ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार के नए अवसर हासिल कर सकेंगी। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। वोटर्स लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का किया जाएगा ऐलान। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाहर निकला ओबीसी कार्ड। कहा, अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो 100 खून हो जाएंगे माफ। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। दोनों सदन में 16-16 घंटे होगी बहस। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देंगे जवाब। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। राहुल गांधी बोले, देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, आज बिहार में हो रहा वो कल बंगाल और यूपी में होगा। जेएमएम सांसद महुआ वांजी ने भी वोटर लिस्ट रिवीजन पर जताई चिंता। कहा, इससे लेकर सभी राज्यों के लोग डरे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर कही बड़ी बात। कहा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की क्या राय है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार पर किया हमला। कहा, जब चुनाव ईमानदारी से ही नहीं करवाया जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं, दे दो बीजेपी को एक्सटेंशन। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, बीएलओ खुद ही हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा कर रहे हैं। पहले वोटर्स सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर्स चुन रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, तेजस्वी ने यादव को किया तार-तार। सीएम के समझाने पर भी चुप नहीं रहे। विपक्ष के विरोध करने का तरीका बिल्कुल गलत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने भरे फॉर्म। 20 लाख मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ा। चुनाव आयोग ने कहा, 7 लाख लोगों का एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम। 1 लाख वोटर्स का पता नहीं। 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर विवाद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी जुम्मे की नमाज के बाद बैठक करने पर अड़ा। मस्जिद में मीटिंग विवाद को लेकर अखिलेश यादव बोले, हम तो आस्था को जोड़ने का काम करते हैं, बीजेपी को इसमें तकलीफ है तो हम क्या करें। अखिलेश के समर्थन में उतरी डिंपल यादव। कहा, मस्जिद में कोई मीटिंग नहीं हुई, बीजेपी का मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने अखिलेश के मस्जिद जाने को सामान्य विजिट बताया। कहा, धर्म इंसान को जोड़ता है और बीजेपी लोगों को तोड़ती है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, तुष्टिकरण के लिए हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं अखिलेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव का रवैया गैर जिम्मेदाराना। समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। जमीयत उलेमा हिंद अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने विपक्ष के सांसदों को 5 स्टार होटल में दी डिनर पार्टी। सपा और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वक्फ कानून पर की चर्चा। दिल्ली में भारी बारिश के बीच लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का पानी। लोहा पुल के पास चेतावनी लाइन के करीब पहुंचा पानी। निचले इलाकों में भी जारी किया गया अलर्ट। मुंबई समेत कोंकण रीजन में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए गए।